हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, please confirm your audio video is okay so that we can start. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज का सेशन अगेन हमारा एक बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को भी करेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है मॉड्यूल ए के अंदर। सो पीपीबी के इस चैप्टर में अब हम डिस्कस करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय मनी लॉन्ड्रिंग? सो मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस वेयर ओरिजिन ऑफ फंड्स जनरेटेड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो क्रिमिनल एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं? जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है, गन स्मगलिंग हो सकती है, करप्शन का पैसा हो सकता है। सो इट इज़ कंसील्ड, इसको छुपाया जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया। इसको छुपाने का ये प्रोसेस है, बिकॉज ये इलीगल एक्टिविटी से आया है, क्रिमिनल एक्टिविटी से आया है, तो इसको कंसील किए जाने का एफर्ट किया जाता है। देन दीज फंड्स आर इन्फ्यूज्ड इन द फाइनेंशियल सिस्टम appearing as if these originated from legitimate sources। तो पहले ये पैसा जनरेट किया जाता है और उसको कंसील करने के लिए उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इन्फ्यूज कर दिया जाता है और उसको इस प्रकार से फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाएगा कि वो लेजिटिमेट सोर्सेस से आया हुआ पैसा नजर आए। यानी लेजिटिमेट मीन्स लीगल सोर्सेस से आया हुआ पैसा वो उस प्रकार से नजर आए। सो दैट मनी इज जनरेटेड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज बट इट शुड लुक लाइक एज इफ इट हैज बीन कमिंग फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज। तो इसको इस प्रकार से दिखाने के प्रोसेस को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफन such funds are deployed in legal activities or in legitimate assets। आमतौर के ऊपर ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? सो वेयर इट इज डिप्लॉयड, सो इसको डिप्लॉय किया जाता है लीगल एक्टिविटीज में या लेजिटिमेट एसेट्स के अंदर। करप्शन, टैक्स इवेजन, पोंजी स्कीम्स एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के क्लोजली कनेक्टेड हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, एक बार फिर से इनको देख लिया जाए। करप्शन से पैसा जनरेट करना, टैक्स की चोरी करना, इवेड करना, पोंजी स्कीम्स होती हैं। देन फाइनेंशियल क्राइम्स हो सकते हैं, साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के साथ एसोसिएटेड है। विद ग्रोथ ऑफ सेवरल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिज्म फाइनेंसिंग हैज अज्यूम्ड लार्जर प्रोपोर्शंस। वर्ल्ड ओवर कई तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और उनका ग्रोथ होता है। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग उसके कारण लार्जर प्रपोर्शंस में जनरेट हो रहा है। टेररिज्म फाइनेंसिंग हैज डेवलप्ड लिंक्ड विद मनी लॉन्ड्रिंग एज बोथ पर्पज सिमिलर मॉडलिटीज आर यूज्ड। सो टेररिज्म फाइनेंसिंग में भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार की मॉडलिटी को यूज किया जाता है, तो जिसके कारण टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग सो दोनों के अंदर एक लिंकेज डेवलप हो चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? सो व्हाट इज FATF? FATF is a global organization set up for evolving measures to be taken by financial sector businesses and certain non-financial businesses and professions for prevention of money laundering। FATF एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है
और इसको किस पर्पस के लिए सेटअप किया गया? सेटअप फॉर इवॉल्विंग मेजर्स। तो टूल्स क्रिएट करना किस पर्पस के लिए? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सके। और इसमें फाइनेंशियल सेक्टर के बिजनेसेस भी जुटे हुए हैं, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के बिजनेस भी जुटे हुए हैं, प्रोफेशनल्स भी जुटे हुए हैं। तो सारे के सारे इसमें टुगेदर दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। FATF issued certain recommendations which serve as anti-money laundering and combating financing of terrorism, which are known as FATF standards 2012। FATF क्या इशू करता है? वो रिकमेंडेशंस इशू करता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म दोनों के अगेंस्ट काम करता है। और इन रेगुलेशंस को, इन रिकमेंडेशंस को हम कहते हैं FATF स्टैंडर्ड्स 2012। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग आर कंसिडर्ड एज क्रिमिनल एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये दोनों ही एक्टिविटीज जिसकी डिटेल हमने थोड़ी सी लास्ट स्लाइड के ऊपर नोट की थी, तो ये दोनों ही आइटम्स, दोनों ही एक्टिविटीज, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, इनको क्रिमिनल एक्टिविटीज कंसिडर किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। अब मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस कौन कौन से हैं जिनको लेकर के बराबर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज उसके अंदर है प्लेसमेंट। द फंड्स फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। दिस इज डन थ्रू डिपॉजिट्स इन मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। तो जो पैसा जनरेट होता है क्रिमिनल एक्टिविटी से, करप्शन से, टेररिज्म से, हम यहाँ पे पहले क्रिमिनल एंड करप्शन को ले लेते हैं। तो जो भी पैसा जनरेट किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू, तो इसको प्लेस कर दिया जाता है, इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम के विद इन। और ये कैसे किया जाता है? सो दिस इज डन थ्रू डिपॉजिट इन मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। तो बहुत सारे अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, तो उन अकाउंट्स के अंदर ये पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है। देन सेकेंड स्टेप है इसका लेयरिंग। So these funds pass through numerous financial transactions in these accounts, creating several layers of funds transfers। तो फिर इन फंड्स को घुमाया जाता है किस पर्पस के लिए? इनको छुपाने के लिए, इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको छुपाने के लिए। सो दीज फंड्स आर पास्ड थ्रू न्यूमरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो कई सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें कंडक्ट की जाएंगी इन अकाउंट्स के थ्रू, जिससे डिफरेंट लेयर्स क्रिएट हो जाएंगी फंड्स ट्रांसफर के ऊपर। ये पता नहीं चल पाएगा नॉर्मली कि कौन सा पैसा कहाँ से आया। और इसका बेनिफिट क्या है इनको? इसका बेनिफिट उनको है कि ये हाइड कर लेता है एक्चुअल सोर्स ऑफ दीज फंड्स। सो एक्चुअल सोर्स है क्रिमिनल एक्टिविटीज, एक्चुअल सोर्स है करप्शन। तो इस पैसे को वो छुपा लेता है, इसके इस सोर्स को छुपा लेती है ये एक्टिविटी लेयरिंग। और थर्ड स्टेज कौन सी है? इंटेग्रेशन। Collecting the funds lying in multiple accounts in one or few accounts which are then deployed for investing in some legal business activity or for acquiring some asset in legitimate manner। उसके बाद इनको क्या किया जाता है? सो मल्टीपल अकाउंट्स में से पैसे को कलेक्ट किया जाएगा और एक या एक से ज़्यादा अकाउंट्स में उसको अलग से रख लिया जाएगा और वहाँ से उसको डिप्लॉय किया जाएगा। किस पर्पस के लिए? लीगल बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या जो एसेट्स हैं उनको लेजिटिमेट वे में, लीगल वे में परचेज करने के लिए। तो जो क्राइम का पैसा है, जो करप्शन का पैसा है, अल्टीमेटली दैट इज शोन एज लेजिटिमेट मनी, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग के ये 3 स्टेजेस हैं जिनको लेकर के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप मनी लॉन्ड्रिंग की ये स्टेजेस, या मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, FATF क्या है, तो ये सारे के सारे फंडास हमें क्लियर हो चुके होंगे।
तो थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। सो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए दैट मनी लॉन्ड्रिंग, FATF, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऑल इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो आपके ये कमेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं टू वॉच द वीडियो एंड टेक बेनिफिट ऑफ द वीडियो। तो वीडियो का बेनिफिट और बहुत सारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो क्विकली ज़रा ये कमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। अब जो कुछ हमने यहाँ तक किया उसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्टिंग लेजिटिमेट बिजनेस, कंसीलिंग ओरिजिन ऑफ फंड्स फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज, प्रमोटिंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी या फैसिलिटेटिंग लीगल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, अगर आप हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो देन इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए। सो आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? सो आंसर बन जाएगा हमारा बी। ओरिजिन ऑफ फंड्स को, जो क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा आया है उसके ओरिजिन को कंसील करना, पैसे को कंसील करना नहीं, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो सोर्स है, उस सोर्स को कंसील करना। सो दैट इज द मेन पर्पज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विद मनी लॉन्ड्रिंग? इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ क्लोजली कनेक्टेड नहीं है? करप्शन, टैक्स इवेजन, लेजिटिमेट एसेट्स, साइबर क्राइम्स। So which of these is not closely connected with the money laundering? So should not be difficult at all, बिल्कुल difficult नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। तो क्या बनता है? So corruption is closely related, तो this cannot be answer. Tax evasion, it is closely related, this can't be answer. Cyber crime is also. Legitimate जो assets हैं तो वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मनी लॉन्ड्रिंग ऑफन मेक फंड्स अपीयर इन फाइनेंशियल सिस्टम? तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे फंड्स फाइनेंशियल सिस्टम में दिखाता है? फंड्स अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू लीगल इन्वेस्टमेंट्स, बाय प्रमोटिंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, concealing origin of funds from criminal activities, supporting legitimate business. How does money laundering often make funds appear in financial system? कैसे किया जाता है? तो it is done by concealing origin of funds from the criminal activities. तो उनका जो origin है, तो आंसर वही है जो ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। व्हाट हैज डेवलप्ड लिंकेज विद मनी लॉन्ड्रिंग बिकॉज ऑफ सिमिलर मॉडलिटी यूज्ड फॉर बोथ पर्पसेस? तो कौन सा वो प्रोसेस है जिसने लिंकेज डेवलप कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग के साथ? क्योंकि उनकी जो मॉडलिटी है यूज होने की वो एक जैसी हैं। पॉन्जी स्कीम्स, टेररिज्म फाइनेंसिंग, साइबर क्राइम्स या करप्शन। तो इनमें कौन सा है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के साथ लिंकेज डेवलप कर लिया है? सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शैल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो डेफिनेटली इट इज टेररिज्म फाइनेंसिंग। सो टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग दोनों में लिंकेज डेवलप हो गया, क्योंकि ये इनकी जो मॉडलिटीज़ हैं, इनका जो सेटअप है, इनका जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसा है। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? FATF प्राइमरली किस पर्पस के लिए बनाया गया? टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टू रेगुलेट इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज,
टू फैसिलिटेट टैक्स इवेजन। तो FATF का पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस, तो बता दीजिए। अभी हमने इसको रीड किया था। तो अगर आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपका जो बेस है वो एकदम अच्छा बन सकता है, और इसीलिए हम इन बेस क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। सो इट इज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following stages of money laundering cycle involves introducing funds from criminal activities into financial system through multiple bank accounts? हमने देखी थी मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस। हमने बताना है वो कौन सी स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल की, जिसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फंड्स फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। वो प्लेसमेंट है, वो लेयरिंग है, वो इंटेग्रेशन है, या वो कंसोलिडेशन है। सो हमने बताना है वो स्टेज, वो एक्टिविटी जिसमें दिस पर्पस इज अचीव्ड। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? तो आंसर बनेगा हमारा प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में क्या है, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे फंड्स क्रिमिनल एक्टिविटी के इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, और वो भी मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ओपन करके। फिर इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF की बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इश्यू नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डिफिकल्टी हो रही हो सकती है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको इसको बार बार पढ़ सकता है, या जो कुछ भी गिवन है वो काफ़ी लंबे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो आपको टाइम काफ़ी सारा स्पेंड करना पड़ रहा हो सकता है, और टाइम आपके पास ऑलवेज लिमिटेड रहता है। फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके पास बुक में कम से कम बहुत कम अवेलेबल हैं। और अगर ये सारी कंस्टेंट्स आपको लगती हैं विद दीज बुक्स, या आपके पास अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल नहीं है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में हम जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं वो सिंपल करके करते हैं, जिससे आप क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। क्योंकि हम सिंपल करके बताते हैं और सिंपली या क्विकली आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, सो वो आपके टाइम को भी सेव करता है। प्रैक्टिस के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बैंक, और एग्जाम के जस्ट पास जा करके आपको मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है और अभी तक आपने यूज़ नहीं किया, वो भी एट ए वेरी लो प्राइस, तो आप इनको यूज़ करके अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये अवेलेबल कहाँ है? सो इट इज़ अवेलेबल थ्रू आवर ऐप और थ्रू आवर वेबसाइट। तो आप इनको यूज़ करिए और इनका बेनिफिट लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डू FATF स्टैंडर्ड्स 2012 प्राइमरली फोकस ऑन? FATF के जो स्टैंडर्ड्स हैं 2012 के, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं? प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ensuring financial sector profitability, combating money laundering and terrorism financing, या facilitating international tax evasion। जो FATF स्टैंडर्ड्स हैं इनका प्राइमरी फोकस किसके ऊपर है? तो व्हाट इज प्राइमरी फोकस, वेयर इज द प्राइमरी फोकस? सो इनका प्राइमरी फोकस है मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, टेररिज्म फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना, उसको रोकना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज पर्पस ऑफ लेयरिंग स्टेज? जो लेयरिंग स्टेज है उसका पर्पस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में? क्रिएटिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेसी, हाइडिंग सोर्स ऑफ फंड्स थ्रू वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस,
कंसोलिडेटिंग फंड्स इन ए सिंगल अकाउंट या फैसिलिटेटिंग लीगल बिजनेस एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आंसर क्या बनता है? सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा आंसर बनेगा सोर्स ऑफ फंड्स को हाइड करना डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू। तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। What are criminal activities addressed by FATF standards 2012? कौन सी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जिसको FATF एड्रेस करते हैं ये स्टैंडर्ड्स? साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, वाइट कॉलर क्राइम्स। तो कौन सी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जिसके लिए FATF के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए गए हैं? So what are those standards? So they are mainly for the purpose of money laundering and terrorism financing. What is the final stage in money laundering cycle where funds from multiple accounts are collected and deployed for legal business activities? अब हमने बतानी है मनी लॉन्ड्रिंग की फाइनल स्टेज, जहां फंड्स को मल्टीपल अकाउंट से कलेक्ट करके उनको किसी लीगल बिजनेस एक्टिविटी में डिप्लॉय किया जाता है। So it is placement, it is layering, it is integration या it is aggregation. So what is that? Third stage या final stage. So this final stage is integration. So placement is the first stage, layering is the second one and integration is the third one. Aggregation के नाम से इस प्रकार की कोई स्टेज नहीं होती। इस लेसन में फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो पहले हमने मनी लॉन्ड्रिंग की देखी, अब टेररिज्म फाइनेंसिंग की। सो दीज कंप्राइज फॉलोइंग स्टेजेस। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। वन इज रेजिंग द फंड्स। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोर्स फंड्स फ्रॉम देयर सिंपथाइजर्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ये अपने फंड्स कहाँ से लेते हैं? जो लोग उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, और वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। दीज आउटफिट्स ऑल्सो एंगेज इन वेरियस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज लीगल और क्रिमिनल। तो ये आउटफिट्स यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये अपनी इनकम को जनरेट भी करते हैं थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, और वो एक्टिविटीज लीगल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकती हैं। Channelizing funds from both such sources is done in a secret manner so that purpose for which these are collected is not known. तो ये जो फंड्स, ये जो सोर्सेस से पैसा इकट्ठा करते हैं तो सीक्रेट मैनर में इनको चैनलाइज किया जाता है। और सेकंड स्टेज है इन फंड्स को मूव करने का स्टेज। तो सेकंड स्टेज इज मूविंग। Contributors to the terrorist organization are located anywhere across the world. तो जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। हेंस दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मूव्ड फ्रॉम प्लेसेस ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो फंड्स कंट्रीब्यूट किए जाते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इन फंड्स को मूव करना होता है टू द प्लेसेस जहाँ पे इनके जो हेड क्वार्टर्स हैं, इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो वहाँ पर तक ये पैसा पहुँच सके। तो इस स्टेज को हम कहते हैं मूविंग करना। देन स्टोरिंग स्टेज है। फंड्स आर यूज्ड फॉर टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज और रेगुलर एक्टिविटीज फॉर रनिंग द आउटफिट विद ए गैप ऑफ टाइम एंड स्प्रेड ओवर ए पीरियड। तो जो पैसा कलेक्ट किया जाता है और जो पैसा यूज किया जाता है, सो देयर इज सम गैप, सो कुछ टाइम गैप है, ये ओवरेज टाइम पीरियड स्प्रेड हुआ होता है, तो इसीलिए उसको पार्क करने की जरूरत पड़ती है, उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। हेंस दीज आर पार्क्ड इन ऑन इंटरम बेसिस इन बैंक अकाउंट्स और एनी अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो या तो उनको बैंक अकाउंट्स में डाल दिया जाता है, तो या अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर दी जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ दोज
फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग दैट मनी, और उसके बाद उसको यूज किया जाता है। तो लास्ट स्टेज इज यूजिंग। द फंड्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट टेररिज्म एक्ट और फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। तो फिर उसके बाद जो पैसा है इन दो पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है, या तो जो टेररिज्म के एक्ट हैं उनको फाइनेंस करने के लिए, या जो उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट हैं उनको मीट करने के लिए। सो अकॉर्डिंगली दिस मनी इज यूज्ड। अब इसको लेकर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग रेजिंग स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म। तो रेजिंग स्टेज में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, जनरेटिंग इनकम थ्रू लीगल एक्टिविटीज, इस्टेब्लिशिंग सिंपैथाइजर्स नेटवर्क्स, या प्रमोटिंग पीस इनिशिएटिव्स। तो पर्पस क्या रहता है? सो व्हाट इज द पर्पस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रेजिंग स्टेज का? तो रेजिंग स्टेज में जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो है जनरेटिंग इनकम थ्रू लीगल एक्टिविटीज। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग रेजिंग स्टेज, तो इट इज नॉट थ्रू लीगल एक्टिविटीज, तो इट इज ईदर थ्रू लीगल एक्टिविटीज और इट इज थ्रू टेररिज्म एक्टिविटीज। तो दोनों ही इस पर रहता है। तो लीगल एक्टिविटीज जो वो दिखाते हैं कि वो लीगल बन चुके हैं उनसे आने वाली इनकम, या टेररिज्म एक्टिविटीज से जो पैसा रेज किया जाता है। Why is it essential to move funds during the moving stage of financing terrorism? तो मूविंग स्टेज में फंड्स को मूव क्यों किया जाता है? टू क्रिएट पब्लिक कंफ्यूजन, टू अवॉइड डिटेक्शन, टू सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, टू एनहेंस कम्युनिकेशन। तो किस पर्पस के लिए उनको मूव किया जाता है फंड्स को? तो पर्पस उसमें डिटेक्ट ना हो जाए फंड्स के वो टेररिज्म से हैं, इसीलिए उन फंड्स को मूव कर दिया जाता है। सो नॉट ओनली दैट, तो इसमें एक पर्पस और भी रहता है, क्योंकि ये फंड्स थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं से भी आते हैं, तो फिर इनको जहां ये इनकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो वहां पे उस पैसे को मूव किया जाता है। तो दिस इज अनदर पर्पस। तो इसको डिटेक्ट करना भी है और जहां वो इस्टेब्लिश्ड हैं तो वहां उस पैसे को पहुंचाना भी है। व्हाट इज पर्पस ऑफ स्टोरिंग फंड्स ड्यूरिंग स्टोरिंग स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म? तो जो स्टोरिंग स्टेज है उसमें स्टोर करने के पीछे पर्पस क्या रहता है? टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, टू अर्न इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट्स, टू सपोर्ट टेररिस्ट रिलेटिंग एक्टिविटीज ओवर पीरियड, टू फंड पॉलिटिकल कैंपेन्स। तो किस पर्पस के लिए इनको स्टोर किया जाता है? तो इनको स्टोर किया जाता है कि ओवर ए टाइम पीरियड जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट करना है, तो उस पर्पस के लिए इनको पैसे को स्टोर करके रखा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। वेयर आर फंड्स टिपिकली स्टोर्ड इन स्टोरिंग स्टेज? स्टोरिंग स्टेज में ये पैसा स्टोर कहाँ पे किया जाता है आमतौर के ऊपर? क्रिप्टो करेंसी वैलेट्स में, ऑफशोर बैंक अकाउंट्स में, पब्लिकली डिस्क्लोज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, या पर्सनल सेफ्स के अंदर। तो वेयर दिस मनी इज स्टोर्ड? सो दिस मनी इज स्टोर्ड इन ऑफशोर बैंक अकाउंट्स में। सो डिफरेंट कंट्रीज में जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें इस पैसे को स्टोर किया जाता है या इन्वेस्टमेंट कर दी जाती हैं। During which stage of financing terrorism are funds typically used for carrying out a terrorist act? तो किस स्टेज में इनको यूज किया जाता है? रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग और यूजिंग स्टेज में। तो बहुत आसान सा आंसर है, इट इज इन द यूजिंग स्टेज। What is common characteristics of source from which terrorism organization raise funds? तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स कौन सा है वो उन सोर्सेज का जहां से टेररिस्ट इन फंड्स को रेज करते हैं? ट्रांसपेरेंट एंड ओपनली डिस्क्लोज्ड, लिमिटेड टू गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप्स,
वेरिड इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन या एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो व्हाट शैल बी द आंसर? तो आंसर है वेरिड। तो जिसमें इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रीब्यूट करते हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटी से भी क्रिएट करता है फंड्स को। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो वहीं हम इसको सूटेबली आंसर करेंगे। इसके अलावा ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं। सो ये फ़ोन डिसकंटिन्यूड है, इसको यूज़ ना करें। तो इस ईमेल आईडी को आप यूज़ कर सकते हैं, अपना मैसेज दे देना एंड वी विल सूटेबली हेल्प यू। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो फिर डिसलाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें पता चले कि हमने कुछ गड़बड़ की है। लेकिन अगर ये सेशन आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यू आर सजेस्टिंग टू यूट्यूब कि इनको और लोगों को दिखाया जाए, और यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर कोशिश करता है और लोगों को दिखाने की। इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी बेल आइकन के साथ, तो आप हमारे बहुत सारे क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो भी बेल आइकन के साथ, सो दैट हमारी कोई भी क्लास आप मिस ना करें। ये सारी की सारी बेस क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।